नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ काम मोक्ष पर। और मैं इतना हर्षित हूँ, मैं इतना खुश हूँ। खुशी का कारण कुछ और है, बट कारण ये है कि आप जब किसी चीज़ के प्रति प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उम्र आपकी कुछ भी हो, ईश्वर आपकी सुनता ज़रूर है अगर आपकी लगन सच्ची है। और इस सच्ची लगन के बारे में एक डायलॉग जो आज की दुनिया में लोग ये समझते हैं कि श्री शाहरुख खान ने दिया है। उनका श्रेय मैं ज़रूर देता हूँ, उन्होंने इसको बहुत प्रसिद्धि दिलाई है। और वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको वो चीज़ दिलाने में लग जाती है। और इसका जो मूल है, इसका जो ओरिजिनल सोर्स है इस डायलॉग का, इस कथानक का, वो है मानस से, रामचरितमानस से। और माता सीता का वो प्रसंग है जब वो भगवान राम की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि कितना मुश्किल शिव धनुष वो कैसे तोड़ेंगे। उस समय आता है कि जाकी जय के जय पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिलहि न कुछ संदेह हो। खैर, जब वो माता सीता के स्वयंवर की बात आएगी तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। और 31वें पायदान पे हम खड़े हैं और इस 31वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पीछे हमारे एक मित्र ने हमारे गायन की शैली पे उनको हमारा पुराना समय हमने साथ बिताया। कहीं लखनऊ में अखंड रामायण पाठ साथ में हम लोग किया करते थे। कभी किसी मित्र के यहाँ जाके, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वो समय याद दिलाने के लिए। और जिनको अच्छा लगा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको नहीं अच्छा लगा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोगों की प्रतिक्रियाएं जान के ही आप आगे की सृजन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा एपिसोड 30 में हमने ये बात की थी कि अपने चौथेपन में, अपने वृद्धावस्था में भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ऋषि मांग के ले जाते हैं। और इसलिए मांग के ले जाते हैं कि जंगल में दैत्य उनको बहुत तंग कर रहे होते हैं। तो इस एपिसोड में आपको मैं मारीच, ताड़का और अहिल्याबाई की कथा सुनाऊंगा। तो थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बता दूं। मारीच पे मैंने एक एपिसोड किया, मारीच और ताड़का के बारे में आपको बताया है, बट माता अहिल्याबाई के बारे में उनकी भगवान राम की चरण रज छूकर वो शिला से स्त्री बनी, ये कहानी है अहिल्याबाई की। बट चलते हैं अपनी इस यात्रा पे आप सभी के साथ। और जैसे कहते हैं कि कमर की पेटी कस लीजिए, और ये यात्रा आपके लिए बड़ी सुखदपूर्ण होगी, इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं है। तो हुआ ये था कि जब लेके उनसे चल पड़ते हैं विश्वामित्र, तो पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण हरन करन। तो कि उस पुरुष सिंह के दो वीर, और देखिए उस समय भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की आयु मुश्किल से 14-15 वर्ष। तो अब चल पड़ते हैं, तो तुलसीदास जी उनकी जो रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं कि अरुण नयन उर बाहु विशाला, आंखें उनकी लाल है, भगवान के नेत्र लाल है, चौड़ी छाती है, नील जलज तन श्याम तमाला, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम वर्ण का शरीर है, कटिपट पीत कसे बर भाथा, और रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। ये कमर में पीताम्बर पहने हुए हैं, सुंदर तरकस कसे हुए हैं, और दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाढ़ लिए दोनों भाई है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिध पाई। और ऐसी महानिध को पाके विश्वामित्र जी फूले नहीं समा रहे हैं, और कहते हैं कि प्रभु ब्रह्मण देव मैं जाना, ओ मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। ये ब्रह्म है, ब्राह्मण देव भक्त हुए, तो बोलते हैं कि उनके लिए, अपने भक्त के लिए भगवान राम ने अपने पिता को भी त्याग दिया है। और चले जात मुनि देख दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। तो फटाफट
ताड़का का प्रसंग ले आते हैं तुलसीदास जी। एक ही बाण प्रारहण लीना, दीन जान तहीं निज पद दीना। और एक ही बाण में भगवान राम उसको उसके इस जीवन से मुक्त दिलाते हैं, उसको मोक्ष प्राप्त कराते हैं और अपना दिव्य रूप दिखा के उसको वो स्वरूप बताते हैं। तब ऋषि निज नाथें जिये चाही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही, जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अभी बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है, महत्वपूर्ण घटना इसलिए है कि जब ताड़का को भगवान राम मार देते हैं तो विश्वामित्र जी उनको ऐसी विद्या देते हैं कि तब ऋषि निज नाथें जिये चीनी, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा। और कैसी विद्या दी, जिसके लगने से, जिस विद्या के आने से ना उनको प्यास लगेगी ना उनको भूख लगेगी। क्षुधा माने भूख, पिपासा का मतलब प्यास है। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो, ऐसी विद्या का दान विश्वामित्र ने किया है। और इसी दान की वजह से भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष तक उस वनवास में उनको कोई चीज सता नहीं सके। और अब आयुध सर्व समर्पित है, प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। और ये सब करके अपने ऐसे समर्पण करके मुनि श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आया और उन्होंने कंद फल मूल आदि देकर उनका भोजन कराया। आगे क्या बात होती कि प्रात कहा मुनि सन रघुनाई, निर्भय यज्ञ कराऊं तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवाली। मख का मतलब होता है यज्ञ, मख यज्ञ, ये कई बार इसमें आएगा मानस में। तो सवेरे भगवान राम मुनि से कहते हैं आप निर्भय होकर अपना यज्ञ करिए और मैं आपके यज्ञ की रखवाली करूंगा। और उसी समय क्या होता है कि सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि दोही। तो जब मैंने मारीच की कथा में आपको बताया है कि मारीच का एक बार भगवान राम से पुनर्मिलन हो चुका है, एक बार उनका मिलना हो चुका, तो वो ये दृष्टांत है यहाँ पे भगवान राम पहली बार मारीच से मिलते हैं। और बिनु फर बाण राम तही मारा, सत योजन गा सागर पारा। और क्या होता है कि 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाके बिना फल वाला बाण उसको मारा। बाण पे पीछे तीर पे वो लगा रहता है, तो ये बिना फल वाला बाण उन्होंने उसको मारा है, जिससे वो 100 योजन पार जाकर गिरा। और बाद में यही मारीच सोने का हिरण बनकर आता है। ये घटनाक्रम भगवान के साथ साझा कर चुके हैं। तो ये पहली मुलाकात है। पावक सर सुबाहु पुन मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा, मारी असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुत करहि देव मुनि झारी। ये फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारते हैं, मैंने आपको सुबाहु का मारीच का बताया था। और इधर छोटे भाई लक्ष्मण को क्या कर रहे हैं, राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। और इस तरह से भगवान राम ने दोनों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि उनकी स्तुति गाने लगे। और तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया, भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद्दब प्रभु जाना। कि श्री राम जी ने कुछ दिन वहाँ रह के ब्राह्मणों पे और दया की, भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने पुराणों की कथाएं कही। यद्यपि भगवान राम तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार, उनको सब कुछ पता है। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखई जाई, धनुष यज्ञ सुन रघुल नाथा, हर्ष चले मुनि मर के साथा। अब देखिए, अब भगवान राम सीता से मिलन की बारी आ रही, मगर इससे पहले का दृष्टांत है कि भगवान को विश्वामित्र जी बोलते हैं कि रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र धनुष यज्ञ की बात कर रहे हैं और प्रभु आप मेरे साथ चलिए। विश्वामित्र की बात सुन के भगवान राम उनके साथ चल पड़ते हैं। अब क्या होता है कि आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहा नाही, और पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। और जब वो आगे जनक जी के यहाँ जाने के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि जो राक्षस उनको सताते थे उसमें ताड़का थी, मारीच थे और सुबाहु थे और इनकी सेना थी। तो सेना को लक्ष्मण जी ने मार दिया, ताड़का और सुबाहु की मृत्यु हो गई है, और मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा है, जो कि बाद में भगवान से मिलता है, जिसको रावण लेके आता है सोने का हिरण का रूप धर के। तो वो कथा मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ। और क्या बताते हैं मुनि उनको, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करहु रघुवीर। वो बोलते हैं कि ये जो है गौतम ऋषि की पत्नी है, अहिल्या है, इन्होंने श्रापवश
ऋषि के शाप के वश इनका देह पत्थर का है और ये हजारों वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में है, तो आप इनका उद्धार करिए। और यहाँ पे वापस से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपना अमोघ हस्त छंद लाते हैं और बहुत सुंदर छंद है। हमेशा की भांति मैं आपसे इसको साझा करूंगा कि परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तजबुंज सही। परसद पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तपपुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होकर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण न लागी जुगल नयन जलधार बहेगी। श्री राम जी के पवित्र और शोक के नाश करने वाले शरीर का चरण कमलों का स्पर्श पाते ही वो तपोभूमि, वो तपोमूर्ति, पत्थर की मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर है, उसका शरीर पुलकित हो उठा है, मुख से उसको वचन नहीं कहे जाते हैं। अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की वृष्टि होने लगी, धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल बानी अस्तुत थानी ज्ञान गम जग जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रामन रिप जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई। त्राहिमाम जिसको कहते हैं उसका इन्होंने पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज रखे भगवान राम को पहचाना, उनकी भक्ति की प्राप्ति की और अत्यंत निर्मल वाणी से उनकी स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य ज्ञानी ऋषि रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं तो पवित्र स्त्री हूँ और प्रभु आप सब जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। ये बात यहाँ वो कहते हैं, हे कमल नयन, हे संसार के भवसागर से, जन्म मृत्यु के भवसागर से पीछा छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह माम मैं माना। देखिए यहाँ पे माता अहिल्या अपने उस श्राप के लिए भी अपने गौतम मुनि को बोलती हैं कि मैं उनका बड़ा मैं एहसान मानती हूँ कि उन्होंने मुझे श्राप दिया तो अच्छा ही गया, और श्राप की वजह से तारण के लिए आप आए हो। कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं माना। देखे हूँ भरी लोचन हरि भव मोचन इहीं लाभ संकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊ बराना। और पद कमल परागा रस अनुरागा मन मन मम मधुप करे पाना। तो देखिए कितना सुंदर भाषा। मैं कहता तो हूँ मगर वो शब्द मेरी भावना शायद ही आप तक पहुंचा सकते हैं। मुझे गूस बम्प होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं जब भाषा का ये लालित्य देखता हूँ जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया कि मुनि ने जो मुझे श्राप दिया वो बहुत ही अच्छी किया, उसका अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण से संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को मैंने अपने नेत्रों से देखा। आपके दर्शन का यही लाभ भगवान शंकर भी समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की भोली हूँ, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। राइट, नाथ न मांगा हूँ बराना, मुझे वर मांगना तो नहीं आता है, और खाली मेरा ये मन रूपी जो भौरा है वो हमेशा आपके चरण कमल की रज का पान करता रहे। बस यही मेरी आपसे वर मांगना है, यही वर मुझे चाहिए। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरऊं कृपाल हरि। एहि भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। तो बोलती हैं कि जिन करण, क्योंकि भगवान के नक्शिक से, भगवान विष्णु के अंगूठे के उससे गंगा जी निकली और वो उनका अवतार है भगवान राम। तो जिन चरण कमलों से परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने अपने सर पे धारण किया है, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूछते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करती हुई बार बार श्री राम के चरणों में गलती हुई, जो मन को बहुत अच्छा लगता है उस वर को पाकर गौतमी की स्त्री अहिल्या आनंद में मग्न भरी हुई पति लोक को चली गई, जो कि गौतम ऋषि जा चुके हैं और वो इस भव बंधन से छूट गई। अस प्रभु दीन बंद हरि कानन कारण रहित दयाल।
तुलसीदास सटते ही भजु छाण कपट जंजात। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हो, बिना ही कारण दया करने वाले हैं भगवान श्री राम। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मूर्ख मन, तू कहाँ है जीवन के जंजाल में पड़ा है, सब कुछ छोड़कर ऐसे श्री हरि का भजन कर। तो ये बात इस एपिसोड में मैं आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, ताकि छोटे रहें और आपको 3 जो मैंने वादा किया उस वादे के हिसाब से मारीच, सुबाहु, ताड़का का वध और अहिल्या का भगवान रामचंद्र जी द्वारा भवसागर से पार ले जाना, ये एपिसोड के अपने मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब इसको सुनेंगे देखेंगे तो आपको अवश्य ही आनंद आएगा। और इससे अगले एपिसोड में मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तब तक के लिए वही कि जहाँ रहिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और इसी तरह से हमारे वीडियो को आप आनंद से देखते रहिए। और प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी संख्या कहीं भी नहीं पहुंची है, अभी बहुत मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसी निवेदन के साथ आप लोगों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ।